हाय। आज का जो टॉपिक है वो सुनने के बाद शायद मेरा व्यू सुनने के बाद आप लोगों को थोड़ा मैं कम अच्छी लगूं, बट फिर भी जो बहुत ही ज़्यादा इस समय हॉट न्यूज़ बना हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ है एसडीएम ज्योति का। एसडीएम जो ज्योति हैं, उनके पति उनके बारे में जो खुल के बोल रहे हैं, उनके बारे में मैं 2 मिनट के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि अगर एक लड़की ने कुछ ऐसा किया है, ऐसा आप उजागर कर रहे हो ऑन पब्लिक मीडिया में आके, पूरा अटेंशन, फुल टू अटेंशन पाने के लिए आप रो रहे हो, पूरी दुनिया आपके साथ है, पूरी इंडिया आपके साथ है, फिर भी मेरे मन में कुछ कुछ पॉइंट जो है ना वो खटक सा रहा है। यूं ही रिश्तों में खराबियां, अगर ज्योति को हर चीज़ यूं ही एकदम रेगुलर फॉर्म में बहुत ही सुंदर से अगर आप लोगों के बीच का रिश्ता होता तो यूं ही कोई इधर उधर नहीं भटकता है। थोड़ा सा भी अगर आप लोगों के बीच में प्यार होता, रिस्पेक्ट होता, तो सबसे पहले ये चीज़ें आपस में आप लोग सॉल्व करते। इस तरीके से एक विलन की तरीके से पूरा उसका व्हाट्सएप, पूरा उसका मोबाइल हैक करके आप पब्लिक उजागर कर रहे हो, मीडिया का टेंशन पा रहे हो, एक आदमी होकर रो रहे हो कि हमने उसको पढ़ाया, हमने उसको लिखाया, हमने उसको एसडीएम बनाया। आपने एसडीएम नहीं बनाया। एसडीएम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और बहुत ज़्यादा काबिलियत चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा रेगुलर फॉर्म में मेंटली लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके पढ़ाई करनी पड़ती है। यूं ही एसडीएम कोई नहीं बन जाता है। उसके ऊपर इस तरीके से आप 2-4 पॉइंट्स फैमिली इश्यूज को लाकर किसी का करियर खराब करो, करियर भी नहीं, किसी की मेंटली किसी को आप टॉर्चर कर रहे हो, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, नो डाउट, अगर फैमिली टूट रहा है, फैमिली के बीच में दरार पड़ रहा है तो दिक्कतें होती हैं, वो हर्ट में समझ सकती हूँ कि 2 बच्चियों की आपके बीच का जो फ्यूचर है उनको दिख रहा है, ये सब चीज़ें ठीक है। लेकिन ये एहसान दिखाने कि हमने अपनी वाइफ को पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाया, पढ़ा लिखा के अगर एसडीएम बना देना होता है, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी डीएम बने, एसडीएम बने और बहुत कुछ अच्छी पोस्ट ले। नहीं हो पाता है ना, माँ बाप कितनी भी कोशिशें करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए या तो कभी उनका उतना पढ़ाई में वो नहीं होता है, कभी उनका किस्मत साथ नहीं देता है, कभी आदमी खुद ही गिव अप कर देता है। तो इतना ज़्यादा क्योंकि वो एक लड़की है, एक महिला है, इसलिए आप ये दिखा रहे हो कि हमने पढ़ाया, हमने लिखाया, हमने झाड़ू पोछा और हमने नालियाँ साफ करके हमने उसको पढ़ाया लिखाया। आप भी पढ़े लिखे थे, अगर इतना ही काबिलियत था आपको एसडीएम बन जाने पर कि कोई आपको बनाएगा और आप बन जाओगे, तो एक बार आप भी कोशिश कर लेते तैयारी करके। ज्योति की जो गलतियां हैं मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एसडीएम ज्योति सही है, लेकिन उनके बारे में इस तरीके से आप बिल्कुल पब्लिक अटेंशन पाने के लिए उसके बारे में इस तरीके से आप उछाल लो वो चीज़ें, ये गलत है। कोई भी लड़की बाहर जाती है, नहीं जाती है, या किसी बीच तीसरे को बीच में ला रही है चीज़ों को लेकर, सिंपल सी बात है कि आप लोगों के हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लव होना चाहिए था, जो अट्रैक्शन होना चाहिए था, जो फीलिंग्स होनी चाहिए थी, एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कमी थी, नहीं थी, होगी। और ये पर्सनल चीज़ें भी आपको पब्लिक में बोलनी चाहिए। एसडीएम बन गई सिर्फ आपके पढ़ाने से बन गई, ये कहना गलत है, किसी भी लड़की के लिए गलत है, और आगे की लड़कियों के लिए आप उनका जो रास्ते बंद कर रहे हो ये भी गलत है। आपको भी पता है, लड़का हो या लड़की हो, बहुत दिन रात मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, पढ़ाई से रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा करना पड़ता है, तब जाके किसी एक पोस्ट को कोई पा पाता है। ऐसे नहीं है, इंडिया में इतनी आसानी से नहीं मिलती है जॉब, आपको पता है, और एसडीएम जैसे पोस्ट तो बिल्कुल नहीं। सो थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और प्लीज़ इतना ज़्यादा अपने आप को अटेंशन पाने के लिए दूसरी लड़कियों की लाइफ को इतना मत आप डिस्पॉइल करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।